सभी को नमस्कार। इस वीडियो में एक निबंध का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं डिस्कस करने जा रहा हूं कि जिसका कि नाम है कास्ट सेंसस या कास्ट सेंसस कितना सही कितना गलत है। और ये जो 69th जो बैच है उसका ये सेकंड आपका एसे है। इसके पहले एक एसे मैं कराया था जिसमें कि G20 था और उस G20 का मैं एक वीडियो लेक्चर बनाया था जिसमें काफ़ी बेसिक तरीके से बताया था कि आपको G20 का एसे कैसे लिखना है। तो सबसे खुशी की बात है कई सारे ने ऐसे लिखा और उसको लिख के दिखाया भी। उसी के बाद ये दूसरा ऐसे आपको कास्ट सेंसस और जाति मतलब जो जातीय जनगणना पिछले कुछ दिनों में भारतीय राजनीति या कहें बिहार की राजनीतिक चर्चा का विषय बना हुआ है। तो इसको मैं बता रहा हूँ कि कैसे सिंपल वे में, अभी चूँकि मैं लास्ट लेक्चर में बात बोला था कि आप पहले फर्स्ट सीढ़ी चढ़िए, फिर सेकंड सीढ़ी चढ़ेंगे, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, ऐसे करके ऐसे में जो है ना लगभग 20 ऐसे लिखने के बाद आप अपने आप खुद को अच्छा फील करेंगे। अभी सिंपल लिखिए, धीरे धीरे इसमें कोटेशन, लाइन, पंक्ति, दोहा सब आना शुरू हो जाएगा। तो आज इस सेकंड जो ऐसे में 69 के बैच में सिंपल तरीके से आपको बता रहा हूं कि इस जातीय जनगणना कितना सही कितना गलत है, इस ऐसे को कैसे डील करेंगे। इसका सिनॉप्सिस में दिखाऊंगा, इसका मॉडल आंसर दिखाऊंगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और इस वीडियो को देखने के बाद जो है ना आपको एक आइडिया लगना इसमें ये बात हम इसमें लिख सकते हैं। बाकी देखिए जो भी मॉडल आंसर होता है कुछ भी अगर जो मैं ही बता रहा हूँ तो आप इससे बेहतर भी सोच सकते हैं। हाँ, बस एक है कि नहीं तक स्टार्टिंग फर्स्ट कदम कैसे आप इस ऐसे में रखेंगे, क्या क्या एरिया सोच सकेंगे, तो वो जब बता दूंगा तो आपका और माइंड ओपन हो जाएगा। तो यही होता है, ठीक है, बस यही मेरा रोल है। और बाकी हमेशा ध्यान रखिएगा ऐसे लिखने कोई सिखाता नहीं है, ये आपको खुद सीखना पड़ेगा। बस हाँ, इसमें मैं ये बता रहा हूँ कि आप इस चीज़ को ऐसे स्टार्ट करें, इंट्रो में ये लिखा है, बॉडी पार्ट में ये लिखा है, निष्कर्ष में ये लिखा है। बाकी कई लोगों ने अपने लेवल पे बहुत अच्छा लिखने का प्रयास करा, बस वही आपको प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगा, ये बात हमेशा आप ध्यान रखिए। आइए इस ऐसे को शुरू करते हैं। देखिए सिंपल सी बात है, कास्ट सेंसस कितना सही या कितना गलत है, इस ऐसे को कैसे स्टार्ट करें। तो सबसे पहले किसी भी ऐसे का पहला बात तो ये है कि आपको उसको कीवर्ड ढूंढना पड़ेगा। इसमें कीवर्ड जो एक सबसे बड़ा लग रहा है जाति, क्या लग रहा है, जाति या कास्ट, और उसको गणना, जातीय जनगणना, इसका ये कीवर्ड है। दूसरा ये कितना या कितना सही कितना गलत है। तो ये जो ऐसे है इसमें उतना ज़्यादा ये मतलब कि समझने में कहीं टेंशन नहीं है, आराम से समझ रहा है इसमें क्या अपने को लिखना है। तो सबसे पहले इसका जो माइंड मैप बनाने से पहले इसमें क्या क्या हम कंटेंट डालें, आपके पास आखिर कौन कौन सा आपके माइंड में पहले क्या चीज़ आना चाहिए इस ऐसे को लिखने से पहले। देखिए सबसे पहले जैसे आप जाति का अगर आप नाम सुने कहीं भी तो आपको सबसे पहले ये जाति आखिर क्या है, तो आपको खान को भारतीय समाज के संदर्भ में इस चीज़ को जानना पड़ेगा कि जाति क्या है, कास्ट क्या है, एंशियंट टाइम से लेकर अभी तक कास्ट का क्या क्या नेचर रहा है। फिर आपके इंडिपेंडेंस जो ना कास्ट ने क्या रोल तक निभाया है और कास्ट को लेके हमारे देश में क्या क्या प्रॉब्लम है, ये एक आपको ना समान सी नॉलेज पता होनी चाहिए, ठीक है। आप सिंपल सी यहाँ पे है कि अगर आप देखिएगा कास्ट को लेके, सिंपल कास्ट देखिए अगर आप अनुभव किए होंगे, और देखिए ऐसे कहीं ना कहीं अनुभव का भी चीज़ अगर आसपास आप अनुभव किए होंगे तो हम लोग किसी न किसी कास्ट से बिलोंग करते हैं भारतीय समाज में। तो सिंपल कास्ट क्या है, एक कहीं ना कहीं सामाजिक विभेद है, जो सोशल डिवीजन है, और जो आपको जन्म के आधार पे जो है ना भारतीय समाज विद्वान आपका ना जाति आप बदल नहीं सकते हैं। बाकी चीज़ ठीक है, आप हिस्ट्री पढ़िए, ज्योग्राफी पढ़िए, आप मैथ लीजिए, साइंस लीजिए, वो आप पर डिपेंड करता है। बट आपने ना ये एक ऐसा है जन्म जो जाति जिसको आप बदल नहीं सकते, मतलब वही है। सबसे पहले इसको क्या में ढूंढिए कि जाति ये क्या है, फिर आप इसको थोड़ा सा ये सोच सकते हैं कि अच्छा इसका आखिर ओरिजिन हमारे देश में कहाँ से हुआ। तो अगर आप देखेंगे सिंधु या वैदिक काल में जाति को लेके बहुत कोई ज़्यादा हमको नहीं मिलता है साक्ष्य, हाँ, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते जो है ना जो वर्ण व्यवस्था जो आपका आ गया था, 4 जो वर्ण व्यवस्था था, और इस 4 वर्ण व्यवस्था का डिटेल में जो वर्णन आपको मनुस्मृति में कहीं ना कहीं मिलता। आगे जाके गुप्त काल में जो ना कहीं जाति का विभाजन हुआ, फिर जाति में उपजाति आ गया। तो धीरे धीरे गुप्त काल से हम कह सकते हैं कि देश में जातीय जो है ना जो एक जो समाज में जो परंपरा कायम हुई, जो कि मध्यकाल होते हुए फिर आधुनिक युग में, आधुनिक काल में, और आधुनिक काल में जब ब्रिटिश ने हम पर कब्जा किया तो उन्होंने एक बांटने की जो उनकी नीति थी, मतलब कि डिवाइड एंड रूल का जो कॉन्सेप्ट था
उसके तो उन्होंने जनगणना कराया और जनगणना में उन्होंने जो है ना ऊंची जाति लोअर जाति के बेस पे जो है ना कहीं उसने अपने हमारे देश में इतना लंबे दिन तक वो इसी बेस पे शासन किया। और इसी समय जब आज़ादी की जब लड़ाई चल रही थी, सामाजिक सुधार आंदोलन हुआ जिसमें कि राजा मोहन रॉय और भी कई सारे लोगों ने जाति प्रथा को ख़त्म करने के लिए प्रयास किया। इसी में गांधी जी, अम्बेडकर जी का आपको क्या इनका जाति के बारे में इनका क्या सोचना था वो आपको पता होना चाहिए। फिर 1931 तक लास्ट बार जाति का जो जनगणना हुआ था हमारे देश में वो आपको पता होना चाहिए। फिर आज़ादी के बाद आप इंडिपेंडेंस देखिएगा, जाति को लेकर आरक्षण दिया गया, SC/ST हो गया। फिर 1990 के आसपास OBC की जो हुआ, फिर मंडल कमीशन बना, आपको पता होना चाहिए। फिर कहीं ना कहीं अभी भी जातीय जो भेदभाव जो आप बिहार में देखिएगा 1990 के दशक में कई सारी जाति आधारित जो कुछ गुट बना जिसने की हिंसक घटनाएं हुआ। और न केवल बिहार बल्कि और भी कई राज्यों में आप देखने को, साउथ में भी आपको जातीय भेदभाव आपको देखने को मिलता है, साउथ इंडिया में। फिर आपको जातीय हिंसा तो हुआ ही होता। ये आपको थोड़ा सा ना एक ना ओवरव्यू, हालांकि आप इसमें ऐसे में इस सब बात का कहीं जिक्र कर भी सकते हैं, नहीं भी कर, लेकिन आपको एक कास्ट के बारे में एक समान सी जानकारी या नॉलेज होना चाहिए, तभी आप इस ऐसे को जो है बेहतर क्या कर पाएंगे, डील कर पाएंगे। अब आइए इसमें जो है ना सबसे तो हो गया कि भाई बेसिक नॉलेज है या आप इसका मैं फिर आप इसका ऐसे में यूज कर सकते हैं या नहीं भी कर, लेकिन अब मेनली बात यहाँ ये रहा कि जो है ना जो ऐसे है इसको आखिर कैसे इंट्रोडक्शन में क्या डालेंगे, बॉडी पार्ट में क्या डालेंगे, फिर निष्कर्ष में क्या डालेंगे, इस पर हम बात कर लेते हैं। देखिए तो यहाँ पर सिंपल कास्ट सेंसस या जाति जनगणना में कितना सही है कितना गलत है, सबसे पहले आपको जो ना इंट्रो में अगर कोई एक दो अगर किसी का अगर कोई पंक्ति या कोई कोटेशन हो जाए तो आप वहाँ से इसका स्टार्ट कर सकते हैं। तो पहले हम इसमें क्या भूमिका लिखें उसको लिखने से पहले इसका एक जो ना मतलब कि जो ना फ्रेश जो है ना आपको माइंड मैप या इस योग है कि इसको जो है ना ब्रेन स्टॉर्मिंग जो हम लोग करते हैं वो मैं दिखा देता हूँ कि अब रफ काम आपको क्या करना चाहिए। यहाँ देखिए जिनका इंग्लिश मीडियम है वो देख सकते हैं। देखिए सबसे पहली बात आपको इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ का इसमें ध्यान रखना चाहिए इस आंसर को लिखने में। सबसे पहले आप कहीं ना कहीं एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दे सकते हैं, ओरिजिन कहाँ से हुआ, फिर आपने यहाँ मौर्यन काल में क्या था या उसमें नागरिक को क्या था, फिर कैसे मॉडर्न इंडिया में ये आया जैसे कि अंग्रेजों ने जो सेंसस किया, फिर ये क्या है, फिर ये अभी वर्तमान में जो है ना जो क्यों ये कास्ट सेंसस नीड है आप इसको भी जिक्र कर सकते हैं। एक क्वेश्चन मार्क में इंट्रोडक्शन में ये लिख सकते हैं बाकी 100 या 150 वर्ड में। बाकी जब बॉडी पार्ट में जब आएंगे तो सबसे पहली बात दिखाएंगे कि इसका क्या बेनिफिट है। अगर कोई B.R. अम्बेडकर जी का कोई अगर कोई लाइन आपको याद वो भी लिख सकते हैं। बाकी बेनिफिट में क्या पॉलिसी मेकिंग में है या फिर जो है ना क्या मतलब कि हमको जो है ना जो समानता है देश में उसको ख़त्म करने में होगा। फिर हमारे पास डेटा इसमें अपडेट होगा ताकि हम जो है ना सही लोगों तक हम पहुंच सकते हैं सरकारी स्कीम को लेकर या सोशल जस्टिस की जहां तक बात है वो कर सकते। बाकी और भी कई सारे बेनिफिट को यहाँ पर आप इसमें दिखा सकते हैं। फिर ये कितना रॉन्ग या क्या इसके सामने जो चैलेंजेस है इसमें आप सिंपल क्या है ना कहीं जो कास्ट में जब आइडेंटिफाई जब हो जाएगा तो इसमें जातीय हिंसा की घटनाएँ बढ़ सकती है। फिर जो है ना कहीं इसका वोट बैंक की राजनीति हो सकती है, देश में फिर से टूटने की बात हो सकती है। उसके बाद इसमें ना और आरक्षण की जहाँ तक बात है इतना आरक्षण का डिमांड बढ़ जाएगा कि सरकार के पास उतना फंड तो है नहीं। तो ये सब आप कई सारे इसके पॉजिटिव निगेटिव को सोच के तब आप अंतिम में वे टू फॉरवर्ड इसमें क्या क्या होना चाहिए, इसका जो है ना कैसे इसका कभी भी इस डेटा का पॉलिटिकली यूज नहीं होना चाहिए। इसका यूज कहीं ना कहीं जो पॉलिसी मेकिंग होगा उसमें यूज है ना कि इसका किसी और पर्पस है। ऐसे करके आप अंतिम में इसको चीज़ों को जा सकते हैं। बाकी जो इसमें पूरा का पूरा ये ऐसे इसमें दिया बाकी जो इसमें पूरा पूरा ये ऐसे लिखा हुआ। तो बाकी इसका देखिए एक और मैं आपको हिंदी में इसका दिखाता हूँ इसमें क्या कर सकते हैं। देखिए इसमें जो अगर आपको इंट्रोडक्शन अगर लिखना हो तो सिंपल वही कि जाति जनगणना का अगर कोई आपको इतिहास से शुरू कर सकते हैं या वही ओरिजिन से। ये इसमें जो है ना हमारे देश में आखिर कास्ट में को लेके क्या प्रॉब्लम है और क्या कमी रह गई और क्या इसका जाति या जनगणना का क्या सामाजिक आर्थिक राजनीतिक इसका प्रभाव होगा, वहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी मैं इंट्रोडक्शन बताऊंगा इसमें आप कैसे एक बेहतर स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी मेनली रहा बॉडी पार्ट में आप कैसे सोचेंगे कितना सही कितना गलत ये कैसे है। देखिए सबसे पहली बात वही कि आप इसको सोशल या सामाजिक में देख सकते हैं सही में कि भाई वही मैं पहले ही बताया कि आपको जब ये डेटा होगा तो आप कितने लोग गरीब हैं कितने अमीर हैं जाति के बेसिस पे वो पता चल जाएगा। फिर सामाजिक जो समानता का जो कार्यक्रम आप इसमें यूज कर सकते हैं। डेटा की कमी हम चूँकि 1931 का डेटा काफ़ी पुराना हो गया लगभग 70-80 साल के बाद वही डेटा हम यूज नहीं कर सकते हैं, डेटा नया आ जाएगा।
फ़ायदा ये होगा। अगला जो आपको जो कहीं ना कहीं जो शिक्षा के क्षेत्र में फ़ायदा ये होगा कि आपको ये पता चलेगा कि कौन बच्चे कितना स्कूल जाते हैं, किस जाति में कम जाते हैं, किस में अधिक जाते हैं। आप जो कम बच्चे स्कूल जाते हैं वहाँ आप कुछ कर सकते हैं। बाकी इसमें स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनका कितना जीवन प्रत्याशा है, इसे आप यूज कर सकते हैं, ठीक ना। फिर अगर राजनीतिक देखा जाए तो यहाँ पर आप देखिएगा कि जो अधिक हम युक्ति संगत जो है ना बना सकते हैं। अगर कोई जाति अगर राजनीति में उसका प्रभाव नहीं है, अगर वहाँ अगर उस जाति से एमएलए या एमपी नहीं बने थे, उनको हम कुछ विशेष उस पार्टी के लोगों को खड़ा करके संसद या पार्लियामेंट तक हम भेज सकते हैं या विधानसभा तक भेज सकते हैं। फिर अगर आर्थिक देखें तो हम किसी भी योजनाओं का बेहतर विस्तार कर पाएंगे, हम अवसरों का समान सबको समानता दे सकते हैं। व्यावसायिक स्थिति भी पता चलेगा कौन क्या करते हैं, उनको उस अकॉर्डिंग हुनर दे देंगे। अगर गांधी जी जो कहते थे, गांधी जी का क्या कहना था, जाति खराब चीज़ नहीं है। अगर गांधी का सिंपल ये कहना था गांधी जी का कि अगर हर एक जाति अपना अपना हुनर का काम करें तो कोई दिक्कत ही नहीं। हाँ, लेकिन वो छुआछूत के विरोधी थे, तो वहीं पर आप ये दिखा सकते हैं। बाकी मेरे पास कितने घर कैसे को पता चलेगा, बाकी संपत्ति के बारे में भी क्या होगा पता चलेगा, जो कि डेटा सरकार के पास फीचर होना चाहिए। बाकी जो है ना आपका नीति निर्माण में फ़ायदा होगा। फिर जो न्यायिक सुप्रीम कोर्ट भी जो है ना कुछ अपना फैसला इसके बेसिस पे दे सकता है। बाकी कई मंडल आयोग का आप जिक्र कर सकते हैं, रोहिणी अभी जो हुआ था इसका जिक्र कर सकते हैं। बाकी जनसंख्या जो अभी लिंगानुपात है, किसमें कितना मृत्यु दर है, ये सभी पता चल जाता है, बहुत इसमें फ़ायदा हो सकता है। बाकी इसमें जो है आपका कितना गलत है, देखिए गलत में वही सामाजिक में जब देखिएगा जातीय जनगणना कहीं ना सामाजिक विभाजन को बढ़ाएगा, वोट बैंक की राजनीति होगा, 50% आरक्षण का उल्लंघन भी कर सकता है। एक बड़ी लंबी बोझिल प्रक्रिया। देखिए बिहार में देखिए 2 चरणों में चला, कितना घर घर जाके सब लोग काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो है ना समय की मतलब कहीं ना बर्बादी का, जो कि जो टीचर लोग जो जिनको स्कूल में होना चाहिए वो जाके जनगणना करा रहे हैं, ये भी कहीं दिक्कत है। बाकी फूट डालो पर राज हो सकता है, क्योंकि पार्टी ऐसा कर सकती है, या एमपी एमएलए भी ऐसा कर सकते हैं इस डेटा का प्रयोग। बाकी 21वीं सदी में हम लोग जी रहे हैं, सूचना प्रौद्योगिकी का युग है, और ये जहाँ सब कुछ की दीवार टूट रही जाति तो ये उतना रिलेवेंट लगता नहीं है। बाकी इधर 11 का सामाजिक आर्थिक जनगणना प्रकाशित नहीं हुआ, अगर हो जाए तो उसमें बहुत कुछ पता चल जाएगा। बाकी राजनीतिक में जाति की भूमिका जो और बढ़ने का इसमें चांस आपका हो सकता है। बाकी जो इसमें अगर देखिएगा कि कल्याणकारी मुद्दे गौण हो सकते हैं, राजनीतिक भ्रष्टाचार बढ़ सकता है। ये सब जो ना आपका निगेटिव बातें इसमें जो ना वो सारा पॉइंट अपने डील कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल सा आपको सिनॉप्सिस सोचना चाहिए कि हमको इस एसे में क्या क्या लिखना। देखिए अगर इतना एंगल सोच लेंगे अगर बॉडी पार्ट में, तो सब में अगर 100 वर्ड भी लिखें तो ऐसे आपको 700-800 वर्ड हो सकता है। बाकी भूमिका में 100 वर्ड और निष्कर्ष में 100 वर्ड आप आराम से लिख सकते। लेकिन अभी चूँकि आप लोग का स्टार्टिंग है, अभी हम ये नहीं कहते कि आप 1000 वर्ड ही लिखिए। अभी स्टार्टिंग में 500, 600, 700 जो भी वर्ड आपसे होता है, लेकिन हाँ लिखने से चीज़ें जो है ना इसमें सॉल्व होगा। अब यहाँ पे देखिए ये जो एसे में ठीक आपको बॉडी पार्ट तो पता चलेगा इसमें क्या लिखना है क्या नहीं। अब इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसको स्टार्टिंग हम कैसे करें। देखिए जहाँ तक स्टार्टिंग का बात है, आपके पास कोई कोटेशन कोई पंक्ति अगर कुछ भी तो आप स्टार्ट कर सकते। नहीं तो आप देखिए इसमें एक सिंपल सा स्टार्ट ऐसा किया गया है, इसमें जो स्टार्टिंग आपको देख सकते हैं यहाँ पे कि वही स्टार्टिंग वही कि भारत में जनगणना 1981 से ब्रिटिश काल से हो रही है, परंतु भारत में प्रथम सामाजिक आर्थिक जनगणना 1931 ईस्वी में हुई थी। आज़ादी के बाद सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 में हुआ, जिसका आंकड़ा अभी तक प्रदर्शित नहीं किया गया है। वर्तमान में कराए जाने वाले सामाजिक आर्थिक जनगणना में सिर्फ अन्य पिछड़ा वर्ग के अंदर आने वाले जातियों को गणना की जाएगी। जातीय जनगणना के तहत ग्रामीण और शहरी परिवार की आर्थिक और सामाजिक स्थिति का पता लगाया जाता है, जिससे योजना बनाते समय उसकी दक्षता और सुरक्षितता बेहतर हो सके एवं राज्य में मौजूद समुदाय की आबादी को एवं समाज में उसकी दिखती है। अमृतकाल के 25 वर्ष में भारत को विकासशील देश से विकसित देश बनाना है, तो सभी वर्गों का सामाजिक विकास आवश्यक है, जिसका प्रथम शर्त है सभी समुदाय का स्पष्ट आंकड़ा हो। तो वही है, तो यहाँ पर आप जातीय वही है कि ऐसा भी आप लिख सकते हैं कि भारत में के सामाजिक समानता कार्यक्रम डेटा के बिना सफल नहीं हो सकते हैं और जातीय जनगणना इसमें सहायक सिद्ध हो सकेगा। डेटा के कमी के कारण ओबीसी के और भी भीतर के जो समूह हैं और अधिक आबादी के लिए कोई उचित अनुमान अभी नहीं है। तो ये सब आप ऐसे करके ना एक सिंपल जो है ना हिस्टोरिकल बेसिस पे भी शुरू करो। लेकिन इसमें जो और आप इसमें बेहतर कैसे आप कर सकते हैं, मैं आपको 1-2 पंक्ति बताता हूँ जिसके बेसिस पर आप इस ऐसे को लिख सकते हैं। ये एक ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का ये जो है जाति के बारे में कुछ लाइन उसमें कहा गया है। वो कहते हैं कि जाति आदम सभ्यता का नुकीला औजार है, जो फर्क चलते आदमी को कर देता है छलनी। एक तुम हो जो अभी तक इस जाति से चिपके हो, ना जाने किसने तुमको गले में डाल दिया जाति का फंदा, जो ना तुम्हें जीने देता है ना हमें। ये आप इसको यूज कर सकते हैं भूमिका में ही। बाकी इनका एक और है, यदि तुम्हें धकेल कर गांव से बाहर निकाल दिया
पानी तक ना लेने दिया जाए कुएं से, दुत्कारा फटकारा जाए, चिलचाती दोपहर में कहा जाए तोड़ने को पत्थर, काम के बदले दिया जाए खाने को जूठन, क्या तुम क्या करोगे। ये ओम प्रकाश वाल्मीकि जगह लाइन था। आप इसमें क्या कर सकते, चाहे ये या ये लाइन में खास ये सब सटीक लाइन बैठता है ये आपका कि जाति आदिम सभ्यता का नुकीला औजार है जो फर्क चलते आदमी को कर देता है छलनी। एक तुम हो जो अभी तक जाति से चिपके हो, ना जाने किसने तुम्हें गले में डाल दिया जाति का फंदा, जो ना तुम्हें जीने देता है ना हमें। तो आप ऐसे इसको पे लिखेंगे तब आप यहाँ लिखेंगे एक लाइन कि उपरोक्त पंक्तियाँ भारतीय समाज में सदियों से चली आ रही जाति प्रथा की जकड़न तथा उसके दुष्परिणाम को बयां कर रही है, जिसने कहीं ना कहीं हमारे देश की सामाजिक ताने बाने को तोड़ने या बिगाड़ने का काम किया है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से भारतीय राजनीति में जाति की जनगणना को लेकर एक हलचल पैदा कई राजनीतिक दलों में हुआ है। जब वर्तमान में आईटी का युग है, सूचना प्रौद्योगिकी का युग है, इस दौर में जब जाति धर्म के बंधन टूट रहे हैं, इसकी दीवारें कमज़ोर हो रही है, और कोविड-19 ऐसी महामारी जो आया ये किसी जाति को देख के नहीं आया, ये सभी को हार्मफुल पाया। इस दौर में देश में कुछ राज्यों में जातीय जनगणना कराया जाना कितना सही है, कितना गलत है, क्या यह सिर्फ वोट बैंक की राजनीति है या इसका सामाजिक आर्थिक इसका यूज हो सकता है। इन सब चीज़ों को एक बार हमको चर्चा करने के बाद ही ये पता चलेगा कि जाति कितना सही या कितना गलत है। तब आप इसको आगे इसमें ये क्या है स्टार्टिंग इतिहास से लेके फिर इसका क्या पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा, फिर क्या नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा, तब जाके अंतिम में वे टू फॉरवर्ड लिखते हुए आपको जाना पड़ेगा। तो आप ये दोनों लाइन लिख लीजिए और दोनों लाइन का या तो कहीं बीच में भी यूज कर सकते हैं। जब आप ये लिखेंगे कि इसका ये कितना गलत है तो गलत में आप इस कविता का दोनों का यूज कर सकते हैं कि जाति प्रथा अगर इस तरह की चीज़ अगर सब जाति का अगर आंकड़ा पता चल जाएगा तो कुछ क्योंकि हमारे देश में अपर कास्ट लोअर कास्ट तो खैर जाएगा नहीं, तो अपर कास्ट के लोग अगर कुछ चीज़ें ऐसा गलत किया जा सकता तो आप ये सब चीज़ें यहाँ पे लिख सकते हैं। बाकी इसमें कि जो भी चीज़ हमें बता ही दिया, बाकी इसका मैं PDF जो है ना शेयर कर दूंगा ग्रुप में, आप उसको थोड़ा सा यूज करके उसी सारे पॉइंट को डील कर देंगे। तो वही बाकी जितना भी इसका पॉजिटिव है कि आंकड़ा पता चल जाएगा, उसका क्या क्या लाभ होगा आप दिखा सकते हैं। फिर जो है कि कल्याणकारी योजनाएं, तो वही सब बात आप हर एक मतलब कि लगभग आप 4 पैराग्राफ उसके क्या कितना सही है उसमें लिखिएगा, बाकी 4 पैराग्राफ कितना गलत है वो लिखिएगा, और हर एक पैराग्राफ आप 100 वर्ड लिखेंगे तो आपका 1000 हो जाएगा। लेकिन हाँ, मैं ये नहीं कहता हूँ कि आप जो इसमें अभी 1000 वर्ड लिखे जो पहली बार लिख रहे हैं उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कम से कम 500 या 600 शब्द में लिखा है, लेकिन ज़रूर लिखा। बाकी जिनको कमांड है कि नहीं हम इसमें 1000 शब्द लिख सकते हैं, आप आराम से कुछ इस मॉडल को मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप इसका यूज करते हुए आप उसको ईजिली क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं। बाकी सब कुछ मैं इसमें डिटेल से डिस्कस कर दिया, और बाकी आसान टॉपिक है, ये नहीं कि बहुत ही इसमें ज़्यादा सोचना है। अगर आपके पास कुछ डेटा कंटेंट है या कुछ आपने अनुभव अगर आसपास बिहार में अगर रहे हैं तो अगर अनुभव के बेस पर आप इसको क्या कर सकते इजीली लिख सकते हैं। तो बाकी इसको लिख कर जमा करें, फिर बाकी जब ये दूसरा वीडियो ऐसे है इसके बाद जो थर्ड स्टेज होगा उसको मैं कराऊँगा। थैंक यू।